दोस्तों, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आउट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि करीब 17 साल के बाद, क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि 2008 में लास्ट टाइम जेट का एग्ज़ाम हुआ था। 17 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी झारखंड के बच्चों के लिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा या इसकी बहाली पिछले 15-16 सालों से नहीं हो पाई है, क्योंकि जेट का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था। और अब जाकर के हेमंत सरकार ने इसकी घोषणा कर दी। इवन नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, फॉर्म्स भी भरे जा रहे हैं। तो आप में से जो लोग जिन्होंने मास्टर्स कर लिया, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी विषय में कहता हूँ, और आप घर पे बैठे हैं, आप बेरोज़गार हैं, कोई काम नहीं है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही टाइम है जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, इसकी जो पात्रता है, वो बस मास्टर्स है। आप मास्टर्स किसी भी विषय में हैं, आप जेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म चल रहे हैं, अभी 15-20 दिनों तक डेट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के साथ साथ ही आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, ये एमए है। एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमए सोशियोलॉजी या किसी भी विषय में आप मास्टर्स करते हैं तो आप जेईटी के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और सिर्फ झारखंड के ही बच्चे नहीं, अक्रॉस इंडिया, चाहे आप हरियाणा से हों, हिमाचल से हों, उत्तर प्रदेश से, और आपका सपना है कि प्रोफेसर बने, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। या आप मास्टर्स करके घर बैठे हो, आपने बीएड नहीं किया, आपने डीएलएड नहीं किया, ये एग्ज़ाम आपके लिए है। अब जब आप सबसे पहले तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसकी तैयारी के लिए देखिए, टोटल जिस प्रकार से यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, उसी के तर्ज पे जेईटी भी हो रहा है। सिलेबस बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। इसमें भी आपके 2 पेपर्स होने हैं। पहला पेपर 1 आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरा पेपर 2 का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स। पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, भारतीय दर्शन, इस तरह के टॉपिक्स रहते हैं। करीब 10 यूनिट हैं। और पेपर 2 की जब हम बात करें, तो जो आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में, सपोज करिए आपने इंग्लिश में यूजी और पीजी किया, तो जो भी आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करिए। उसके अलावे भी थोड़ा और भी ऑथर्स हो सकते हैं या नॉवेल्स हैं, उसको पढ़ना है। उसका सिलेबस झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे है, आप वहाँ से डाउनलोड करके जो भी नॉवेल्स वगैरह, ऐसे ही हिंदी, ऐसे ही संस्कृत, ऐसे ही ज्योग्राफी, या जो भी सब्जेक्ट्स जिसमें आपने मास्टर्स या बीए ग्रेजुएशन किया, आप उसको पहले तो अच्छे से करें, उसके साथ साथ सिलेबस को भी देखें। तो इस तरह से आपका पेपर 1, पेपर 2 दोनों तैयार हो जाएगा। और क्योंकि करीब 17 साल बाद ये परीक्षा हो रही है, बहुत बड़ी संख्या में बहाली आई है, क्योंकि हर जगह पे सीटें वैकेंट हैं, लंबे